इमरान प्रतापगढ़ी को नरेंद्र मोदी की बीजेपी से लड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है या ओवैसी की AIMIM से? हम अहले दिल हैं, नया मोजिज़ा दिखाएंगे। हम अहले दिल हैं, नया मोजिज़ा दिखाएंगे। चिराग बोएंगे और रोशनी उगाएंगे। जिसे ये वहम है कि जुल्म जीत सकता है, वो और जख्म दे, हम और मुस्कुराएंगे। तो किसके लिए है? ओवैसी साहब के लिए? आप जिसके लिए भी छोड़ो भाई। इमरान प्रतापगढ़ी को नरेंद्र मोदी की बीजेपी से लड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है या ओवैसी की AIMIM से? देखिए, हमें ये हंसी कसम से कह रही है। मतलब हमें जुल्म से लड़ने में मजा आता है। मैं मतलब अभी ख्याल आया तो किसी का एक बहुत अच्छा शेर है कि मतलब हम अहले दिल हैं, नया मोजिज़ा दिखाएंगे। हम अहले दिल हैं, नया मोजिज़ा दिखाएंगे। चिराग बोएंगे और रोशनी उगाएंगे। जिसे ये वहम है कि जुल्म जीत सकता है, वो और जख्म दे, हम और मुस्कुराएंगे। तो किसके लिए है? ओवैसी साहब के लिए? आप जिसके लिए भी छोड़ो भाई। शायर अपना काम। मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा और लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए। कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था कभी। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही भाई? ना मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर के मोदी जी सामने बैठे हैं, अमित शाह जी सामने बैठे हैं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं। बस वही बात है ना कि कागज की एक नाव अगर पार हो गई तो इसमें समंदरों की कहां हार हो गई। अगर आपको ये मुगालता था कि सिर्फ आप बोलते हो, अब और कुछ और जबानें निकल आई बोलने के लिए और वो सुनी जा रही हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो इतना परेशानी क्यों है? और गाली क्या, राजनीति में गाली का स्पेस कहाँ बनता है? एक पिक्चर आई थी वर्चस्व, शायद उस पर चोट है। नहीं कोई अच्छा, आप कह रहे होंगे, आप पत्रकार हैं, ज्यादा बेहतर समीक्षा कर सकते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं। यहाँ पे मन का मैं मोहब्बत की दुकान लेके चल रहा हूं। मैं राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हूं। कैसे मोहब्बत की दुकान आपकी है? पत्रकारों पे तो आप लोग भी केस करवाते हो। हमारे NDTV चैनल के एक पत्रकार है जिन पर आपने केस ठोक दिया है। अरे हाँ, एक ही पे हुआ? कर्म तो कईयों के ऐसे हैं कि मतलब आपको लगता है कि आप तो खुद पढ़ाई की हो जर्नलिज्म। आप उनको पत्रकार कहोगे? आप तो खुद पढ़ाई की हो। एक टर्म हमने सुना था। आप तो खुद पढ़ाई की हो जर्नलिज्म की। हाँ। एडिटर गिल्ड ने भी कहा कि ये हमला सही नहीं है। कन्हैया से भी हमने सवाल पूछा था तो कन्हैया ने हमको इसका जवाब दिया, कभी कभी बैलेंस बनाने के लिए ठीक होता है, मतलब देखिए, इससे संतुलन बना रहता है। पत्रकारिता में एक शब्द है श्वेत पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं तो थोड़ा हिंदी के शब्द ज्यादा प्रयोग कर रहा हूं। तो मतलब श्वेत पत्रकारिता हो रही है क्या? पत्रकार कहे जाएंगे वो? सारे दौर में फिर ऐसे सवाल उठ जाएंगे। नहीं, उठने चाहिए। हर दौर में सवाल होंगे। सवाल उठने चाहिए। किसी भी दौर में आप कंप्लीट 100% पत्रकारिता, ठीक है, 100% नहीं हुई होगी, लेकिन 0% तक भी नहीं आया होगा। माइनस में चली गई हैं चीजें भाई। अब आपका परसेप्शन नहीं हो सकता इस पे, तो मैं हमारा नहीं, मतलब आप तो कमेंट सेक्शन बहुत पढ़ते हो। आप मतलब मेरी कई डिबेट आप उठा करके उसके कमेंट सेक्शन पढ़ो। मतलब पत्रकारिता का जिक्र आते ही कई शब्द ऐसे गढ़ दिए गए हैं। तो ठीक है, मैं मान लो आपको नहीं समझ में आया, बट स्टिल FIR करना, जेल डालने की कोशिश करना, इज इट सही? ये सही है? नहीं, आप किस स्तर तक जाकर के व्यक्तिगत आलोचना कर रहे हैं या फर्जी एजेंडा चला रहे हैं? FIR किस बात पे हुआ? अगर आप फर्जी कोई खबर, प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, आप पत्रकारिता करिए ना, जितना आपको सवाल पूछना हो आप विपक्ष से पूछिए, लेकिन सरकार से सवाल पूछिए। सरकार ने कितने लोगों को जेल भेजा? मिड डे मील की खबर चलाई थी मिर्जापुर में एक पत्रकार ने, यहां चंदौसी में मिनिस्टर ने सामने से जेल भिजवा दिया। बनारस में एक DM साहब के पास एक पत्रकार चला गया, उसको जेल भिजवा दिया। कितने पत्रकारों तो आपने विरोध किया था, मतलब कितने हम विरोध, इनका आपने विरोध किया था। ये तो सच्ची खबरें थी जिस पे जेल गए। अब अगर प्रोपेगेंडा कोई फैला रहा है और उस पे अगर किसी ने व्यक्तिगत तौर पर जाकर के FIR कराया, तो क्या पत्रकारिता? ये लकीर कैसे डिसाइड होगी इमरान? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को लगता होगा कि ये हमारे फेवरेट में या नहीं है। अच्छे पत्रकारों को आगे आना चाहिए। एक स्वतंत्र 4 नाम बताओ हमको अच्छे पत्रकार का जरा। आप सोचिए, आपके लिए भी मुश्किल है कि मैं आपसे जाना चाह रहा हूं। आप इमरान प्रतापगढ़ी को 4 पत्रकार नाम बताओ, मुझे लगता है जो आपको लगता है कि न्यूट्रल पत्रकार हो, आप भी कमेंट सेक्शन खोलते हो। मतलब एक के तो सामने ही बैठा हूं। एक जहां आप गए हैं वहां से वो आजाद हो गए, तो ऐसे और नाम निकलेंगे। जाने दीजिए।
मुझे मालूम है ये ख्वाब झूठे हैं, ये ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां ज़रूरी हैं। हाँ गलत फहमियों और खुश फहमियों के बीच में एक पतली लकीर होनी चाहिए। कुछ लोग बड़ी खुश फहमियों में भी जी रहे हैं और उन्हें लगता है कि अपनी तरफ यूपी में अवध में वो तालाब में एक परिंदा होता है, एक चिड़िया होती है टिटहिरी, पता है ना? तो रात में सोती है ना तो दोनों पैर जो है वो ऊपर कर लेते हैं। उसको लगता है कि जब आसमान गिरेगा ना तो हम रोक लेंगे। तो ये खुशफहमियों का भी ज़माना है। कई लोग अजीब खुशफहमी में हैं। आप उनका प्रोफाइल चेक करो, उनका ट्विटर हैंडल पे घूम आओ आप ना उनके, तो लगेगा भाई इतनी खुशफहमी तो अपने वक्त के बादशाहों ने भी नहीं पाली होगी। फिलहाल राहुल जी टीवी इंटरव्यूज क्यों नहीं करते, या नॉर्मल हिंदी इंटरव्यूज क्यों नहीं करते? मुझे बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। मेरा ख्याल है खूब किया उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो बुला के लोगों को, मतलब मेरा ख्याल है टीम ने जिसको भी बुलाया उन्होंने उससे बात की। कैसे राहुल जी का इंटरव्यू करना, तो क्या करना चाहिए? बात करनी चाहिए। कैसे? अब देखिए हर नेता का अपना एक मतलब एक सेटअप है, एक ऑफिस है। नहीं, जैसे सत्ता पक्ष में चलो उनके पास, जैसे मुझे लगता है कि वो- विपक्षी नेताओं को ज्यादा इंटरव्यूज देने चाहिए। कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपने देखा ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खूब करते वो। मैं इंटरव्यूज की बात कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप कई सवालों पर नजरिया लेते हो, एक व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हो, और विपक्ष में ये मौके ज्यादा होते हैं। सत्ता पक्ष में जाने के बाद आपको बचना भी होता है, बहुत सारा पाप भी छिपाना होता है, बचना तो जिम्मेदारियां भी होती मतलब 11 साल तक थोड़ी बचना होता है। अरे हम आप वाले पाते हैं, बताइए ना हमको कि नहीं वो करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस खूब करते हैं, इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मुझे हैं, लग रहा है इंटरव्यूज नहीं करते, बहुत कम, ना के बराबर। मैं उनसे पर्सनली पूछूंगा, तो आप मेरा पॉडकास्ट करवा आपके लिए देंगे? पूछूंगा। मैं करवाने की मतलब हाँ, मतलब कोशिश करने की उसका बात अधिकारी कर रहे नहीं हूँ, लेकिन मैं जो उनका इंटरव्यू उनका मैनेज करते हैं या जो बात करते हैं, या मैं व्यक्तिगत उनसे आपके लिए आप, और उसके लिए बीच में किसी का इंटरव्यू नहीं करना पड़ेगा? ऐसी परंपरा है नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। मैं उनसे डायरेक्ट एक बार जरूर, उनसे जब भी मुलाकात हुई मैं कहूंगा कि भैया एक पैगाम है आपके लिए। ठीक है। राहुल गांधी जी को आपने महात्मा गांधी जी से कंपेयर किया। मेरे मन में पहला थॉट आया कि राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या किया है जो आप उन्हें महात्मा गांधी जी से कंपेयर कर रहे हैं? बिकॉज वो एक लार्जर देन लाइफ छवि है, हम उन्हें फादर ऑफ नेशन कहते हैं, राष्ट्रपिता से आपने तुलना कर दी। मैंने ये कहा कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं ये शेर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था और मैंने कई जगह बोला भी। दरअसल हमने महात्मा गांधी को नहीं देखा, मैं उनके दौर में पैदा नहीं हुआ था, हमने उनकी कहानियाँ सुनी हैं, उनका संघर्ष सुना है। हमने भगत सिंह को नहीं देखा, अशफाक उल्लाह खान को नहीं देखा। अब है क्या कि हम राहुल गांधी के साथ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही होगी, और ऐसे ही एक धोती में एक लाठी लेकर के एक व्यक्ति निकला होगा और अकेला चला होगा, तो दुनिया ने ताने दिए होंगे, क्या क्या कहा होगा, लेकिन फिर ऐसा आया कि पूरी दुनिया साथ चल पड़ी, पूरा देश साथ चल पड़ा। बट जैसे नरेंद्र मोदी जी इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, यही लोगों ने वोट दिए हैं। हो सकता है आपके भी जान पहचान में बहुत लोग हों जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया हो, आपके शहर से, आपके जान पहचान से, कुछ पुराने आपके दोस्त हैं जो उधर शिफ्ट हो गए हों, जो कि होते रहते हैं आजकल आपके यहाँ से। तो उन्हें कैसे आप अंग्रेज कह सकते हो, या उन्हें कैसे गांधी जी और अंग्रेजों की तुलना कर सकते हो? सबसे पहली बात तो अंग्रेजों ने जो एक काम किया वो ये किया ना कि फूट डालो और राज करो। तो पूरी राजनीति भाजपा की फूट डालो और राज करो पे टिकी हुई है। भाजपा के किसी भी प्रवक्ता, किसी भी नेता और खुद प्रधानमंत्री जी का भी एक भी भाषण किसी भी चुनावी रैली का बिना हिंदू मुसलमान के पूरा होता है क्या? हो सकता है वो उनकी यूएसपी हो, जैसे आप लोग कास्ट पे करते हैं। नहीं, जैसे कांग्रेस, मतलब कांग्रेस दलितों मुसलमानों का जिक्र ज्यादा करती है, आपके संबोधनों में हमें ये शब्द बार बार सुनाई पड़ता है। नहीं, हो राहुल सकता गांधी कि उनका राहुल गांधी जी का आप जब उनका भी हिंदू भाषण मुसलमान पे सुनेंगे, चलता हो। मतलब हिंदू मुसलमान पे राजनीति करनी पड़ रही है आपको, इसका मतलब आपने डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। आप जिस विकास की बात कर रहे थे वो विकास पिछले 11 साल में कहीं दिखा नहीं। महंगाई आसमान छू रही है, आपके नारे थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। स्थिति ये है कि मतलब सच में स्थिति ये है कि आप किसान हो, युवा हो, एसएससी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, लाठियां आप छात्रों पे बरसा रहे हो, बीपीएससी के पेपर लीक हुए, आपने पटना में मार लठिया के बच्चों को, एक बच्चे को इतनी लाठी लगी थी, उसका नाम नीतीश कुमार था। मैं उससे व्यक्तिगत ही जब मेरी बातचीत हुई तो आप सोचो ना,
पूरे देश में पेपर लीक कितनी बड़ी समस्या है, आप उसको एड्रेस नहीं करोगे। आप पेन तक पर, पेपर तक पर, कॉपी तक पर जीएसटी लोगे। आप दूध, दही, मक्खन, पनीर, छाछ और ये अंतिम संस्कार के सामानों तक पर जीएसटी लगाओगे आप। कोई तो मानक छोड़ो भाई। और वित्त मंत्री से कोई पूछेगा तो कहेंगे मैं प्याज नहीं खाती। ये कोई जवाब है? पेट्रोल डीजल महंगा होना चलो ठीक है, आप कहोगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय कर रहा है, लेकिन सस्ता होगा तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय नहीं करेगा। क्या कुछ एक चीज गिना दे भाजपा ना पिछले 11 साल में, 12 साल में, जो सस्ता किया हो उन्होंने। मतलब ये मैं आपके पॉडकास्ट पे बैठ के बड़ा राजनीति विपक्ष में होने के नाते नहीं कर रहा हूं। मैं बजट सेशन में कई बार इस पे बात कर चुका। सच में बताइए ना, क्या सस्ता किया आपने? कुछ तो नहीं सस्ता कर पाए आप सीमाएं सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो। आप हर दिन नारा दे रहे हो कि हिंदू खतरे में है। इतने दिन से सारे पदों पर तो वही हिंदू भाई बैठे हुए हैं।